डैमसुंग से लेकर होटान तक चाइना ने स्टेल्थ जहाजों की फौज खड़ी कर दी है और जो ये सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई है, आप यकीन मानिए भारतीय रणनीतिकारों की टेंशन इसने 7वें आसान पर पहुंचा दी है, क्योंकि इन सैटेलाइट इमेज में आप साफ देख सकते हैं कि चाइना भारत के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान जरूर कर रहा है और वो भी बहुत ही जल्दी। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीन ने पहली बार अपनी स्टेल्थ जहाजों की स्क्वाड्रन तैनात कर दी है भारत के पास में अपने तमाम मेजर एयर बेसेस पर। ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि भारतीय सीमा के पास जितनी भी चीनी एयरवेज हैं वहाँ पर J-20 स्टेल्थ जहाज आते थे 2-4 संख्या में। वो 10-15 दिन वहाँ पर रुकते थे और फिर वापस मेनलैंड चाइना चले जाया करते थे। लेकिन इस बार भारी मात्रा में स्टेल्थ जहाजों की तैनाती हुई है, पूरी की पूरी स्क्वाड्रन उतारी गई है और रिपोर्ट्स के अनुसार ये डेडिकेटेड स्क्वाड्रन है, मतलब कि इनका काम है सिर्फ और सिर्फ भारतीय बॉर्डर की तैनाती, यानी कि ये वापस मेनलैंड चाइना नहीं जाएंगे। कल को अगर जापान वाली साइड या वियतनाम वाली साइड अगर कुछ भी होता है तो वहाँ के लिए अलग J-20 इनके पास है। ये केवल और केवल भारत के खिलाफ तैनात किए गए हैं और आप माने या ना माने, लेकिन भारत के रणनीतिकार जो हैं वो इसे एक बड़े खतरे के सिग्नल के तौर पर देख रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है कि भाई J-20 तैनात कर दिया तो बस खतरा है। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है और उसका नाम है डैमसुंग। दरअसल अभी तक भारत के करीब चाइना का सिर्फ एक सैन्य बेस हुआ करता था, होटान, जो कि इनके सिंजियन प्रांत में पड़ता था और वो भारत के लद्दाख से करीबन 500 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा कोई और मेजर एयरबेस इन्होंने नहीं बनाया अभी तक। इसी वजह से चाइना कहीं ना कहीं हवाई मामले की ताकत में भारत से कमजोर रहता था, लेकिन अब इन्होंने तिब्बत में एक और नया एयरबेस डेवलप कर लिया है जिसका नाम है डैमसुंग। आप स्क्रीन पर देखिए कितना तेजी से इसका काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर J-20 के साथ साथ जो सुखोई 35 हैं उन्हें भी तैनात कर दिया है चाइना ने। इसके अलावा J-10C लड़ाकू विमान भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और हैंगर का निर्माण कार्य जारी है। कम से कम 15 से 20 हैंगर बनाए जा रहे हैं, मतलब कि भारी मात्रा में लड़ाकू विमान डैमसुंग में तैनात होंगे और ये एयरबेस डेडिकेटेड किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखने के लिए, यानी कि जो होटांग वाला एयरबेस है वो हिमाचल से लेकर भारत का जो लद्दाख वाला रीजन है उसे देखेगा और जो डैमसुंग है इसका काम होगा भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले भारतीय बॉर्डर पर नजर बनाए रखना और वहाँ पर कार्रवाई करना, यानी कि चाइना भारत के खिलाफ एक प्रॉपर प्लानिंग से चल रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि ये भारत को एक सीरियस थ्रेट के रूप में देख रहे हैं और उसी हिसाब से भारत को काउंटर भी कर रहे हैं। अब ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीज। अच्छी चीज इस लिहाज से क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में खास करके गलवान घाटी की हिंसा के बाद अपनी ताकत चाइनीज बॉर्डर पर इस हिसाब से बढ़ा दी है कि हमारे दुश्मनों को मजबूर होना पड़ा है कि वो भारत के खिलाफ डेडिकेटेड स्क्वाड्रन तैनात करे और नए एयरफील्ड तैयार करे। इससे आपको अंदाजा होगा कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अब चीनी बॉर्डर के पास कितना मजबूत है। लेकिन बुरी इसी लिहाज से क्योंकि अब इससे चाइना भारत के खिलाफ प्रेरित होगा और भी साजिश रचने के लिए, जिसके लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा और अपना गेम भी हमें अब चीनी बॉर्डर के पास में स्टेप अप करना होगा। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। सारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।